हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाना जारी रखेंगे, क्योंकि वो भले ही भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर मानते हों, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड मानते हों, लेकिन उनका फैमिली बिजनेस द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारत को एक बड़े अवसर के रूप में देखता रहा है। उनका ये बिजनेस ग्रुप भारत में बड़े बिल्डरों के साथ साझेदारी करके न केवल करोड़ों कमा रहा है, बल्कि नए प्रोजेक्ट्स के साथ और विस्तार कर रहा है। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि ट्रंप की कंपनी ने भारत में कहां कहां पैसा लगाया है, किन प्रोजेक्ट्स में लगाया है और ये प्रोजेक्ट्स कहां कहां पर हैं, ताकि अगर आपके शहर में हो तो आप जाकर दीदार कर सकें। बात यह भी करेंगे कि भारत में ट्रंप फैमिली का बिजनेस का पार्टनर कौन है और भारत पर ही अल्लम गल्लम बोलने वाले ट्रंप का पूरा शिराजा कितने पैसे पीट रहा है। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 6 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट का शीर्षक है सिंस फर्स्ट टर्म ट्रंप रियल स्टेट फुटप्रिंट इन इंडिया एक्सपैंड्स 3-fold टू 11 मिलियन स्क्वायर फीट इन 6 सिटीज। इसे लिखा है पत्रकार अगम वालिया, सौमेंद्र बारिक और जय मजूमदार ने। रिपोर्ट की बारीकी पर आए उसके पहले थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त कर लेते हैं ताकि सब समझ में आए। एक कंपनी है, कंपनी का नाम द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद और कंपनी की शेयर होल्डिंग में भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं की है, यानी वही इसके मालिक हैं। लेकिन इस कंपनी को चलाते हैं ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एक और बेटे एरिक ट्रंप। साल 2017 तक डोनाल्ड ट्रंप दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में कार्यरत थे। 17 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्होंने इस कंपनी के रोजमर्रा के मैनेजमेंट यानी रोज के काम धाम से इस्तीफा दे दिया और एक ट्रस्ट के जरिए मेजॉरिटी शेयर जो था वो बनाए रखते हुए संचालन संबंधी जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप दी। इस तरह से अब वे फैमिली से नियंत्रित होने वाले कारोबारी समूह के मुखिया रहे, लेकिन सीन से बाहर रहे। अब इसका हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले ट्रंप फैमिली का पूरा बिजनेस है, चाहे वो दूसरी कंपनी हो, रियल एस्टेट का बिजनेस हो या होटल वगैरह, सब इसके ही अंदर चलता है। अब साल 2021 से ट्रंप को इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया है। अब आपने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को जाना, आप खबर जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 सालों में अमेरिका के बाहर निवेश करने वाला सबसे बड़ा मार्केट बन के उभरा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल यानी साल 2024 तक बड़े बिल्डरों के साथ गठजोड़ करके भारत के मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुरुग्राम में 7 प्रोजेक्ट से कम 175 करोड़ रुपए की कमाई की। खबर यह भी बताती है कि 5 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और बेंगलुरु में 6 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। इन सभी प्रोजेक्ट्स के जरिए कुल 80 लाख वर्ग फुट के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। अब रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स का कुल एरिया 43 लाख वर्ग फुट का है। ये तीनों प्रोजेक्ट इस साल पुणे, गुरुग्राम और हैदराबाद में शुरू हो चुके हैं। सब रियल एस्टेट का काम है। इसके अलावा रिपोर्ट में ट्रंप फैमिली के बिजनेस के विस्तार को लेकर कुछ और चीजें शेयर की गई हैं, जैसे साल 2012 में द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और साल 2024 तक यानी 12 सालों में ट्रंप की फैमिली का भारत में के रियल एस्टेट में कारोबार जो था वो 30 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ था। यानी पिछले साल तक ही भारत में ट्रंप का पारिवारिक कारोबार उतने एरिया में फैल गया था जिसमें 1000 वर्ग फुट के 3000 अपार्टमेंट आ जाएंगे। BHK अपना जोड़ लीजिएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 6 नए प्रोजेक्ट्स पूरे होने पर भारत में ट्रंप का रियल एस्टेट कारोबार 1.1 करोड़ वर्ग फुट में फैल जाएगा। यानी 30 डेवलप कर चुके हैं, 30 लाख स्क्वायर फुट, 80 लाख स्क्वायर फुट के आसपास अभी उनको डेवलप करना है। उनके जो एसोसिएट हैं वो ट्रिबेका, उन्होंने मार्च 2025 में पुणे में अपने पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट के लॉन्च के मौके पर बताया था कि नए प्रोजेक्ट से कम 15,000 करोड़ रुपए की बिक्री होने की उम्मीद उनको है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में एक स्वस्थ आकार उनकी कंपनी ने हथियाया हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल समझना होगा। कंपनी खुद किसी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं लगाती है, सिर्फ अपने ब्रांड का नाम देती है, इसके बदले में डेवलपमेंट फीस लेती है वो। इसके अलावा कंपनी किसी प्रोजेक्ट की बिक्री पूरी होने पे यानी सेल्स में 305% का कमीशन लेती है, हिस्सा लेती है। अब ट्रंप फैमिली का नाम जुड़ने वाले प्रोजेक्ट्स को लग्जरी और प्रीमियम दर्जा दिया जाता है, इसलिए लोग इन फ्लैट्स के लिए मोटा पैसा चुकाने को तैयार रहते हैं। हमने आपको बताया है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की भारत में आधिकारिक साझेदार ट्रिबेका डेवलपर्स नाम की कंपनी है। इस कंपनी के मालिक कल्पेश मेहता हैं, लेकिन भारत में इन प्रोजेक्ट्स को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां जैसे कि लोढ़ा ग्रुप, M3M ग्रुप,
पंचशील रियल्टी, IRA इंफ्रा और यूनिमार्क इन जैसी कंपनियां लागू करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 नवंबर 2024 को ट्रंप की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने, उनकी कंपनी ने 14 नवंबर को भारत में 4 नई कंपनियां रजिस्टर कराई ताकि ब्रांड को भारत में लाइसेंस किया जा सके। इन कंपनियों के नाम क्या है? DT मार्क्स नोएडा 94 LLC, DT मार्क्स गुरुग्राम 111 LLC और DT मार्क्स गुरुग्राम 69 LLC, DT मार्क्स पुणे मुंदवा LLC। इसके पहले 16 अक्टूबर 2024 को DT मार्क्स हैदराबाद LLC रजिस्टर की गई थी। वहीं इसी साल मार्च 2025 में कंपनी ने पुणे शहर में ट्रंप के नाम से पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के दौरान एक बयान में द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष एरिक ट्रंप ने कहा कि भारत में ट्रंप ब्रांड परियोजनाओं को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने जान लिया कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कमाई कैसे करता है, लेकिन कितनी करता है। कंपनी की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक साल 2024 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से $12 मिलियन यानी 105 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस IR रियल्टी के से ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को बतौर डेवलपमेंट फीस $10 मिलियन यानी आज की तारीख में 88 करोड़ रुपए के अल्ले पल्ले मिले थे। इसके अलावा ट्रंप द्वारा सार्वजनिक वित्तीय खुलासे से पता चलता है कि ट्रिबेका डेवलपर्स, M3M की सहायक कंपनियां, लोढ़ा ग्रुप, यूनिमार्क और RDB ग्रुप ने गुरुग्राम, मुंबई और कोलकाता में संपत्तियों के लिए लाइसेंस और रॉयल्टी शुल्क के रूप में लगभग $2.2 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। साल 2017 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया, उसी समय ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने कोलकाता और गुरुग्राम में 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी एंट्री की थी। इससे पहले ट्रंप ने पुणे यानी 2012 और मुंबई 2013 वहां पर एक परियोजनाओं को अपना ब्रांड नेम दिया था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से समय समय पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक साल 2012 से 19 के बीच, इन 7 सालों के दरमियान दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 4 भारतीय परियोजनाओं से $11.3 अरब यानी आज की तारीख में 100 करोड़ तक की फीस और रॉयल्टी कमाई की। उनके प्रोजेक्ट्स के पूरे या न पूरे होने पर बात करें तो भारत में ट्रंप के नाम वाले कुल 13 प्रोजेक्ट्स हैं। 2 पूरे हैं, 2 पूरे होने वाले हैं, 3 में काम चल रहा है और 3 लॉन्च होने वाले हैं और 2 प्रोजेक्ट्स रुके भी हुए हैं। रिलायंस 4IR की एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाली है। इस तरह से देखें तो ट्रंप का परिवार भारत में नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में खूब दिलचस्पी ले रहा है, नई कंपनियां खोल रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत की इकॉनमी को डेड बता रहे हैं। ये फिर से एक दोहरा रवैया ही हुआ, वरना क्या कहेंगे इसे। हम एक्सपर्ट से और डिटेल्स जानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया। ये वो अर्थव्यवस्था है जो इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $688 बिलियन के हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, 25 लाख करोड़ के करीब हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, 2 लाख करोड़ महीने की हमारी GST कलेक्शन पहुंच चुकी है, 60 से ऊपर हमारी PMI है सर्विसेज की, 58-59 हमारी PMI है बाकी की इकोनॉमी की। हैरानी होती है कि जब श्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ सबसे बड़े इकोनॉमी का व्यक्ति ऐसी बात कहता है। मुझे लग रहा है ये ट्रेड डील की टैक्टिक है उनकी, पर वो ये भूल गए कि उनका बिजनेस भारत में भी चलता है और भारत में मुख्यतः वो रियल एस्टेट में है। ट्रंप टावर्स नाम से भारत के अनेक शहरों में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हालांकि ये बिजनेस वो खुद नहीं करते, अपना नाम देते, अपना ब्रांड देते हैं। उनके साथ भारत के डेवलपर्स, ट्राइबेका, लोदा, M3M, IRIO जैसे बड़े डेवलपर्स, पंचशील जैसे डेवलपर्स उनके साथ अलग अलग जगह लगे हुए हैं। और मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, इन शहरों को, 3-4 शहरों को हम मिला लें तो करीब 7 प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, कोलकाता भी इसमें है, इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उन्होंने पिछले साल करीब $21 मिलियन यानी 175 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। आप एक तरफ एक इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप उस देश में बिजनेस करके, और ऐसे बिजनेस में जहां हींग लगे ना फिटकरी, सिर्फ नाम देके आपने 175 करोड़ रुपया कमाया है। उनको इस बात पे सोचना होगा कि डेड इकोनॉमी किसको कहते हैं।
अब यही ट्रंप हैं जिनको हमारे देश में गर्मजोशी से निवेश का मौका मिला, लेकिन उनकी योजना पीठ में खंजर भोंकने की थी, ये किसको पता था। अब इस सब में एक और बात जोड़ देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 7 अगस्त से नई टैरिफ घोषणा के बावजूद संकेत मिल रहे हैं कि भारत अभी फायदे में है। आउटलुक अच्छा दिख रहा है। भारत अभी भी अमेरिका के साथ व्यापार में चीन की तुलना में लगभग 20% की टैरिफ बढ़त बनाए हुए है। समझते हैं इसको। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अनिल सासी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इफेक्टिव टैरिफ रेट यानी ETR लगभग 42% है, जबकि भारत की जो ETR है वो 21% के आसपास है। सरकार की इस पर पैनी नजर है। अब रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 अगस्त तक अमेरिका के प्रमुख व्यापारी साझेदारों में चीन पर सबसे अधिक ETR था, जबकि भारत को लगभग 20% अंकों का फायदा था। रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने उनका जो ETR मॉनिटर है उसके ताजा आंकड़े जानते हैं। चीन पर टैरिफ है 34% और 2024 के अंत में कुल ETR जो उनका है वो 42% तक पहुंच गया। वहीं भारत का ETR जो है 25% के मुकाबले 21% से थोड़ा ही सा ज्यादा है। अब अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदारों का जो औसत ETR है वो ही 17% है, अप्रैल 2025 के मुकाबले 8% कम, लेकिन जून 2025 के अंत के मुकाबले 3% अंक जो है वो ज्यादा है। ETR जो होता है आयात शुल्क का कुल आयात के प्रतिशत के रूप में नापा जाता है और ये देशों और उत्पादों के आयात वाले एक्सपोर्ट वाले हिस्से में बदलाव के साथ बदलता रहता है। आसान भाषा में कहें तो भारत को चीन की तुलना में कम टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसे व्यापार में आने वाले दिनों में फायदा मिलता दिख रहा है, यानी तस्वीर सुखद है। आज का खर्चा पानी यहीं तक लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम सिद्धांत, कैमरे के पीछे विजय। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।